हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी। तो आप लोगों को स्वागत है मेरे रीजनिंग क्लास पे, जहाँ पे हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर का पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। और ये कम्प्लीटली आप लोगों का थ्योरी क्लासेस है, ठीक है। हम सारे आपको थ्योरी के क्लासेस दे रहे हैं एंड इसके साथ साथ हम बहुत जल्दी एमसीक्यूज भी लाने वाले हैं बच्चा पार्टी। सो हम पिछला क्लास पे एक थ्योरी आप लोगों के साथ शेयर किए थे एंड प्लीज दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना बच्चा लोग, ओके। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू गाइज हैव टू डू बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। बार बार हम आपको ये बताए हैं, आप जितना शेयर करोगे, आप जितना उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, ओके। और आपको अगर ये सेशंस कंटिन्यू चाहिए है सो प्लीज कमेंट में कंटिन्यू बोल के लिख भी दीजिए, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू बोल के लिख लेते हैं तो चलो हमें पता चलेगा कि नहीं, ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। सो आज का जो सेशन है ये हम लोग के सॉफ्टवेयर पे है। तो हम हार्डवेयर देख लिए, उसमें हम लोग फिर मेमोरी भी देख लिए, ठीक है। हम हार्डवेयर पढ़ लिए, कंप्यूटर के मेमोरीज हम पढ़ लिए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट पे, ओके। सॉफ्टवेयर का मतलब पहले क्या है चीजें बता लेते हैं। सॉफ्टवेयर का पहला चीज मतलब जो है आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो क्या करते हैं। सॉफ्टवेयर का पहला दिमाग, जो शॉर्ट चीज दिमाग में रख लो वो ये है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ओके, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ प्रोग्राम हम चलाते हैं दैट इज योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सीधा हम चले आते हैं टाइप्स पे। तो टाइप्स हम जैसे ही आपको बताए थे कि क्या क्या टाइप्स इसके चलते हैं बच्चा लोग, इसके टाइप्स आप लोगों के चलते हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक हम लोग का चलता है क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक हम लोग का क्या चलता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो सेवरल प्रोग्राम्स होते हैं जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग, मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। बच्चा पार्टी फिर से हम रिमाइंड करवा देते हैं आपको कि क्या चीज बोला गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जब दिमाग में आए तब दिमाग में एक चीज रख लेना, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ इनबिल्ट चलते हैं जिसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हो, कुछ आप लोगों के क्या होते हैं, आपको डाउनलोड करना पड़ता है आपके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ओके, जिनको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हो, ठीक है। तो आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स के क्या होते हैं, मतलब क्यूमुलेटिव होते हैं, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होते हैं, कंट्रोल करने के लिए, इंटीग्रेट, ओके, इंटीग्रेट का मतलब असेंबल के लिए, जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, और मैनेज करने के लिए क्या चीज को, जो हम लोग के हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, ठीक है, इंडिविजुअल जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का, उसको सब मतलब सही तरीके से चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। क्या सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। 3 वर्ड दिमाग में रखना है, कंट्रोल करना है, इंटीग्रेट करना है, मैनेज करना है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ही यही बंदा होता है जो आपका क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है। ये जो है ये वही कड़ी है जो आपको सारे कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स के साथ हाय हेलो करवाता है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरीज में सबसे बड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हम लोग को आता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम हम जिसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं सारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो ओएस क्या है, ओएस इस कंप्यूटर का मैनेजर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम लोगों का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और वो मैनेज करता है, किसको मैनेज करता है, बाकी सारे जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल भी करवाता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी रखवाता है और उनको देखता भी है कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फंक्शन इज टू प्रोवाइड लिंक, ठीक है, ये लिंक प्रोवाइड करता है कि इनके बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में, ठीक है। ये प्रोग्राम को रन करने वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करवाता है, ओके। ओएस हमारा प्रोग्राम को रन करने वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करवाता है, जिसके अंडर के कुछ कॉमन एग्जांपल है, देखो एमएस डॉस, ओके, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर विंडोज, ओके, विंडोज के ये वर्जन है, विंडोज एक्सपी है, विंडोज 98 है, विंडोज 2000 है, ठीक है। 98 बहुत पुराना, 98 के बाद विंडोज 2000, उसके बाद विंडोज एक्सपी आ गया,
ठीक है, ये सारे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, यूनिक्स हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो अब आपको दिमाग में कभी कभी ये डालना रहता है कि एग्जाम में ये आ सकता है कि नीचे दिए गए सारे ऑप्शंस में से तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, सो इस चीज को आपको, जैसे हम लोग अभी बोलते हैं हमारे मोबाइल में क्या चलता है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चा लोग, याद रखना। ओके, हम लोग अपने मोबाइल में क्या चलाते हैं बच्चा लोग, एंड्रॉयड चलाते हैं। तो हम लोग का मोबाइल हम क्या बोलते हैं, ये एंड्रॉयड है या फिर एप्पल वाला जो है, ठीक है, iOS। ठीक है, iOS, ठीक है, ये हम लोग के एप्पल के फोन पे जो चलते हैं। ठीक है, और बेसिकली हम लोग एंड्रॉयड पे चलाते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे हैं। तो ये कुछ जनरल है, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000, विंडोज 98, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस डॉस, एंड्रॉयड। ओके, तो ऑप्शन में इनके अलावा जो चीज दिखे, क्रोम दिख गया तो क्रोम हम लोग का एक सर्च इंजन है। क्रोम हम लोग का एक सर्च इंजन है, ये हम लोग का ओएस नहीं है। तो आपको ये सारा चीज दिमाग में रखना है। ओके, तो इसके साथ साथ हमारा क्या चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और वो मैनेजर है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक टिडबिट है। ओके, एक छोटा सा पाउच डेटा है, बायोस। बहुत बार हम आपको ये बताए हैं। इसका फुल फॉर्म पहला चीज देख लेते हैं। बायोस का फुल फॉर्म हम लोग का लग जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसका दूसरा नाम क्या है, सिस्टम बायोस है। ओके, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मेन कंप्यूटर के अंदर क्या करवाता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारा जो मेन कंप्यूटर सिस्टम है, इसके सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसको वो क्या करता है, सही से है या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं, चेक करवाता है। ओके, इसका इनिशियल फंक्शन रहता है, बायोस इज टू इनिशियलाइज सिस्टम डिवाइसेस। ओके, रैम को बोलता है अरे उठ जा। ओके, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी ड्राइव अगर हम लोग का है, वीडियो डिस्प्ले का कार्ड है, ओके, वीडीसी जो है, ओके, रैम है, इन सब लोगों को वो क्या करता है, जैसे ही तुम सिस्टम सबसे पहले सिस्टम ऑन करते हो, स्विच दबाते हो, तो सबसे पहले जगने वाला इंसान जो होता है ये बायोस होता है। ठीक है, क्लियर हो गए बायोस के बारे में। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स। ओके, हमारे जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं बच्चा लोग, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, विच इज रिटर्न विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अ डिवाइस फंक्शनल व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो हम इसका डिवाइस ड्राइवर का स्लॉट आपको दिखाए थे। ओके, जो डिवाइस आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर मतलब जो आप लोग डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो वो सारे सही से काम करते हैं या नहीं। ओके, डिवाइस ड्राइवर जो है वो सारे सही से काम करते हैं या नहीं, यही सारा चीज चेक करवाने के लिए हम लोग का डिवाइस ड्राइवर रहता है। और ये भी हम लोग का क्या होता है, ओके, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ओके, जैसे कि तुम क्या किए, सीधी सीधी बात है, तुम क्या किए अपने कंप्यूटर में, क्या किए, एक प्रिंटर जोड़ दिए। ठीक है, तो प्रिंटर का जो स्लॉट होता है तुम उसमें प्रिंटर लगा दिए। तो अब डिवाइस ड्राइवर का ये काम है कि तुम प्रिंटर को सही से कनेक्ट किए या नहीं, वो प्रिंटर का ऑप्शन वहां पे प्रिंट करने के लिए दिखा रहा है या नहीं, ये चेक करने का काम डिवाइस ड्राइवर करता है। ओके, उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बच्चा लोग इसको याद रखना, बहुत बच्चे इसको नाक के नीचे से भूल जाते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या है, जैसे कि तुम लोग ऑफिस में देखते हो, ऑफिस में हिंदी ट्रांसलेटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ठीक है, उर्दू ट्रांसलेटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। वो क्या करता है, वो उन लोगों के लिए, अब आप उड़िया में बोले हो तो वो उसको इस तरह से नोटिस लगवाता है, आपको उड़िया में कोई नोटिस दे हो तो जैसे उर्दू वाला बंदा समझ पाए तो उसको ट्रांसलेट करता है। तो वैसे ही कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। तो वो क्या करता है, तुरंत आपके जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ना, आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उनको वो तुरंत कंप्यूटर समझने वाला लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो जो ट्रांसलेट करता है वो किस में ट्रांसलेट करता है, जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, आप लोग जो देते हो, आप लोग जो डेटा देते हो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देते हो, ठीक है, इनको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स, SOURCE, सोर्स कोड हम इनको नॉर्मली बोलते हैं, जो हमारे लैंग्वेज में रहते हैं, हम समझते हैं। फिर जब वो ट्रांसलेटर के द्वारा कन्वर्ट हो गया, जब अब इसको कंप्यूटर समझने लग गया है, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग का असेंबलर काम करता है, ठीक है, असेंबलर काम करता है, फिर कंपाइलर काम करता है, इंटरप्रेटर काम करता है, ये सारे हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंडर आते हैं।
ठीक है बच्चा लोग, क्लियर हो गए। उसके बाद आता है लिंकर। तो ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब लिंकर का काम क्या है? लिंकर मतलब लिंक करता है। क्या करता है? सेवरल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को और लाइब्रेरीज को फ्रॉम अ सिंगल एंड कोहेरेंट प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में वो बनाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि इसका सबसे बड़ा काम होता है जो रिजॉल्व करना रेफरेंसेस अमॉन्ग फाइल्स। ओके, ठीक है, तो ये क्या करता है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट फाइल्स को लेता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल्स को ये रखता है बहुत सारे, जो आप लोगों के एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, लिंकर जो होता है इसको हम लोग लिंक एडिटर भी बच्चा लोग बोलते हैं। लिंकर इज ऑल्सो नोन एज लिंक एडिटर। ठीक है, तो ये क्या करता है? बहुत सारे, एक या एक से ज्यादा, ठीक है, जो कंपाइलर या असेंबलर जो ऑब्जेक्ट कोड बना के रखते हैं वो फाइल्स को एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में कन्वर्ट करके अपने पास संभाल के रखता है। ठीक है, समझ आया? क्लियर हो गए? सब लोग क्लियर हो गए? ओके, अब इसके बाद लिंकर क्या करता है? इट यूज टू डिटरमाइन द मेमोरी लोकेशन। ओके, ये डिटरमाइन क्या करने के लिए यूज होता है? मेमोरी लोकेशन दैट कोड फ्रॉम ईच मॉड्यूल विल ऑक्यूपाई एंड रिलेट्स इट्स इंस्ट्रक्शन बाय एडजस्टिंग एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। ओके, तो ज्यादा कुछ मत सोचो। हम जैसे अभी तुमको बोले कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? सारे जो आपके सोर्स कोड आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देते हो उसको वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। सिंपल सा बात है। देखो, अभी आप बोलते हो आप एमएस वर्ड चलाते हो, ओके, एमएस एक्सेल चलाते हो, अभी आप जो देख रहे हो वो पीपीटी चला रहे हो, तो ये सारा बनाने के लिए भी जिसने इसको बनाया होगा वो भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इसको बनाया है। ठीक है, तो आप जब इसको कभी इंटरनेट से डाउनलोड करते हो इसका फाइल, या फिर मतलब माइक्रोसॉफ्ट वाला 365, माइक्रोसॉफ्ट 365 आप परचेज करते हो, तो आप देखना इनका एक एक लिखा होगा कि एप्लीकेशन। इनके जो फाइल्स सब डाउनलोड होके रहते हैं एक जगह पे लिखा रहता है, जो फाइल का एक्सटेंशन देके यहाँ लिखा होता है एप्लीकेशन। आपको तब पता चलता है कि अच्छा एप्लीकेशन पे क्लिक करने से ये अभी रन करना शुरू होगा। ठीक है, तो उसके अलावा इसमें बहुत सारे फाइल्स तुमको दिखते हैं। ओके, तो इन्हीं फाइल्स में से ऑब्जेक्ट कोड के भी फाइल रहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड्स के भी इनके अंदर फाइल्स रहते हैं बच्चा लोग। तो ऑब्जेक्ट कोड के जो फाइल्स होते हैं लिंकर क्या करता है? सबको इकट्ठा करके एक जगह पे संभाल लेता है और उनको क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट में ले आता है। अब समझ गए धीरे से बच्चा लोग? ठीक है, उसके बाद लोडर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखो यहाँ पे पहले ही लिखा गया है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो रेस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए? लोड करने के लिए और रीलोकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी। ठीक है, तो लिंक क्या किया? लिंक सारे ऑब्जेक्ट कोड को लाके एक फाइल बना के उसमें डाल दिया, जिसपे आप क्लिक करो तो वो तुरंत एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए। लोडर का काम क्या होता है? वो सारे क्या करते हैं, जो आपको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं वो मेन मेमोरी में लोड करके रखता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट ऑफ ओएस है जो ब्रिंग करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स रिसाइडिंग ऑन द डिस्क इनटू मेमोरी एंड स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, लोडर का काम क्या है? आप डिस्क में जो फाइल्स सारे रखे हुए हो उसको वो भगा भगा के मेन मेमोरी में लाता है और लाने के बाद उसको क्या करता है? मतलब लोड करवाता है। ठीक है, लिंकर का काम और लोडर का काम समझ गए। उसके बाद हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे कि हम बोले हुए थे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? आपका कोई सिंगल टास्क या मल्टीपल टास्क आप करवाने के लिए, ओके, सिंगल या मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए आप जो सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो दोज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं जो डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक यूजर और एप्लीकेशंस दैट एनेबल द यूजर टू इंटरैक्ट विद अ कंप्यूटर। ओके, स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो बनाए जाते हैं। ओके, इनबिल्ट नहीं होते हैं बच्चा लोग, वो बनाए जाते हैं। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू कांट से दे आर एसेंशियल। ओके, दे आर एसेंशियल आप नहीं बोल सकते हो। जरूरत है तो हम बनाते हैं, हमारी जरूरत नहीं है तो हम नहीं बनाते हैं। दोज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो चीजें आप देखें वो एसेंशियल है, उसके बगैर आपका कंप्यूटर चल नहीं सकता है। ठीक है, तो आज यहीं पे हम लोग अपना मतलब जो है वीडियो वो बंद कर रहे हैं, यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। इसके आगे फिर आप लोग के हम मतलब जो है सारे चीजें ऐसे ही धीरे धीरे बच्चा लोग चलाते रहेंगे। बस उसके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मतलब आप अपना सपोर्ट बस देते रहिए। थैंक यू एवरीवन।